नमस्कार, राम राम। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बचपन में हम लोग जोर जोर से चिल्लाते थे। सवाल ये है कि गौ माता को लेकर के मैं आए दिन कहीं न कहीं से संदेश प्राप्त करता हूँ। साधु संत, मठ, सन्यासी, गौशाला चलाने वाले तमाम लोग हैं जो मुझे भेजते रहते हैं कि यहाँ आएँ, वहाँ सहयोग करें, ये दान करें, वो पुण्य करें। परंतु वास्तविकता ये है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में ये गायें सड़क पर भटकने को, कूड़ा कचरा खाने को अभिशप्त हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वह दिल्ली का एक अच्छा मोहल्ला हुआ करता था। अभी भी अच्छा ही है, लेकिन चौड़ी चौड़ी सड़कें, सब कुछ खुला खुला था। अब जब घर से निकलता हूँ तो जो पहला तिराहा पड़ता है वहाँ पर गायों की मंडली लगी रहती है। बीच सड़क पर गायें खड़ी रहती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई बथान ही हो। फिर वहाँ से जब थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो एक बहुत पुरानी सब्जी वाली अम्मा हुआ करती थी। वहाँ अम्मा तो अब नहीं रही, उनका बेटा है जो कि बरसों से वहाँ पर है। उस सब्जी वाले के पास 5-7 गायें खड़ी रहती हैं, चारों ओर घेर करके। कभी कभी पालक और अन्य शाक सब्जियाँ जो होती हैं वे खींच लेती हैं। गाय वाला हकाता है और सब्जी वाला हकाता है, भगाता है। कई बार छड़ी से भी 1-2 छड़ी खींच देता है। बगल में पहले कूड़ा घर हुआ करता था। उस कूड़ा घर में गायें पिली पड़ी रहती थीं, कूड़ा खाती रहती थी। कुत्ते और गायों के बीच में एक तरह से संघर्ष की स्थिति हो जाती थी। बचपन में हमने एक कविता पढ़ी थी, निराला के भिक्षुक चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो ये तो भिखारियों के बारे में थी, लेकिन ये गायों के बारे में सत्य होता दिखाई दे रहा है। वे गायें वहाँ खड़ी रहती हैं। उनमें से 80 से 90% गायें गंभीर रूप से रुग्ण हैं, बीमार हैं, गोबर करती रहती हैं। पूरी सड़क जो है लिथड़ा रहता है गंदगी से। वहाँ से आगे जब निकलता हूँ तो एक और तिराहा आता है। उस तिराहे के पास भी गायें खड़ी मिलती हैं। लोग वहाँ पर, महान धर्मात्मा लोग इस देश के, बीच सड़क पर खाना, रूखी सूखी रोटी ये वो डाल करके चले जाते हैं। गायें घूमती रहती हैं। आगे एक गौशाला है, उस गौशाला के स्वामी जी गायों को पालते हैं। यहाँ पालते हैं, ग्रेटर नोएडा में पालते हैं। जब भी जाता हूँ तो रोते रहते हैं कि गायों के लिए कुछ कर डालिए। गायें सड़क पर भटकती रहती हैं। यहाँ से उठा करके अपनी बड़ी सी गौशाला में स्वामी जी ले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो एक मंदिर आता है। मंदिर में दर्शन आदि के लिए जाता हूँ। फिर उसके ठीक बगल में एक मेट्रो स्टेशन है, विशालकाय मेट्रो स्टेशन है, जो ऊपरीगामी मेट्रो होती है वो है, नीचे सबवे वाला नहीं। तो विशाल प्लेटफॉर्म ऊपर स्टेशन बना हुआ है। वहाँ एक तिराहा है। उस तिराहे के पास 2-4 दर्जन ई रिक्शा खड़ा रहता है। उस ई रिक्शा के पास भी 2-4-5-10 गायें खड़ी रहती हैं बीच सड़क पर। ना आप गाड़ी मोड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ, मतलब ऐसी स्थिति है कि वो पंचायत का वो दृश्य जो वेब सीरीज़ है वह मुझे याद आता है, जिसमें कहता है कि हमको यहीं अभी जल्दी से हॉग के जाना है, हम नहीं तो पैंटे में हॉग देंगे। विनोदवा जो बोलता है वही बात है कि यहाँ पैंटे में हॉगने के लिए सब तैयार बैठा है। जिन लोगों ने गायें पाल रखी हैं उनका ये नैतिक दायित्व है कि उनकी सेवा करें। जब आप कहते हैं कि गौ माता के लिए राष्ट्र माता घोषित करो और यह करो और वह करो, तब इस विशुद्ध पाखंड पर मुझे बहुत रोना आता है। क्योंकि यहाँ पर जितनी, इस दिल्ली जैसे महानगर में इतनी बड़ी संख्या में गायें भटक रही हैं सड़क पर। लुटियंस दिल्ली को मैं हटा दूं तो पूरी दिल्ली में आप इन गायों को भटकते हुए देख सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये देश की राजधानी है, इतना बड़ा महानगर है, और यहाँ गाय, मतलब गायों से प्रेम होने का अर्थ यह थोड़ा ही नहीं होता है कि वे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दी जाएंगी। पूरी सड़क पर गायें खड़ी रहती हैं, कहीं भी पेशाब गोबर गिराती रहती हैं। अधिकांश उसमें से बीमार हैं। गंदगी चारों ओर फैली रहती है। अभी बरसात का समय है, बीमारी का समय है, लेकिन क्या करें, हर व्यक्ति जो है कहता है कि सरकार कुछ नहीं करती। सरकार सब कुछ करेगी, आप क्या करेंगे? आप पैंट में हॉगेंगे, आप गाय पालेंगे, लेकिन उसे छोड़ देंगे सड़क पर भटकने के लिए, कूड़ा कचरा खाने के लिए। सुबह आप हका देंगे अपने घर से, शाम को वही गाय आपके घर में लौट करके स्वतः चली आएंगी। फिर आप दूह लेंगे उसको, दूध पिएंगे, दूध बेचेंगे और महान हिंदू धर्मात्मा कहलाएंगे। ये है चलन। इस चलन और इस पाखंड को देख देख करके मेरा मन जो है
अब एकदम जैसे कहते हैं ना कि जवाब दे देना। अरे आप इतनी सारी मुहिम चलाते हैं, इतनी सारी गौशालाएं आपने खोल रखी हैं, इतनी सारी गायें जो भटकती रहती हैं, आप क्यों नहीं उनको ले जाते हैं? ले जाइए आप। किसी न किसी तरह से इस सड़क पर भटकती हुई गायों से बेहतर होगा कि आप उन्हें कुछ 2-4 बार ढंग का कुछ भोजन मिल जाएगा, चारा मिल जाएगा, कम से कम वही कर डालिए। लेकिन आपने तो भाई बीड़ा उठा रखा है महान धर्मात्मा हिंदू संत सन्यासी कहलाने का, नारा लगाएंगे आप, लेकिन गायें ऐसे ही भटकती हुई मिलेंगी आपको सड़क पर। ये दुर्दशा इतने लंबे समय से देख रहा हूं कि आज जो है मन मेरा बाध्य हो गया ये कहने के लिए कि इतनी खराब स्थिति है जब गायों की, तब किस अधिकार से, किस मुंह से हम कहते हैं कि हमें गायों को राष्ट्रमाता बनाना है? राष्ट्रमाता घोषित कर भी देंगे तो क्या गायों का उद्धार हो जाएगा? उन गायों की सेवा शुश्रूषा करने वाला कोई है? कोई नहीं है। एक भी व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई देता। कुछ लोग हैं जो चारा पानी दे देते हैं, कुछ शाक सब्जी खरीद करके दे देते हैं, 2-4 रोटियां छोड़ देते हैं, लेकिन अधिकांश समय जो गायें सड़क पर भटकती रहती हैं वे तो कूड़ा कचरा ही खाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क पर आते जाते लोगों के लिए अव्यवस्था बनती है, जिसमें कि न जगह मिलती है लोगों को, दुर्घटना का कारण बन जाती हैं ये गायें। तब हमें विचार करना चाहिए एक समाज के रूप में कि कैसे इसका हल हो। कहीं ना कहीं तो इसका हल खोजना पड़ेगा, अन्यथा इसी तरह से गायें भटकती रहेंगी सड़क पर, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी बेतहाशा, कोई देखने वाला नहीं होगा। इसलिए इस पर विचार होना आवश्यक है। और जो साधु संत सन्यासी गौशाला चलाने वाले लोग हैं, उन सब से भी मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे भी बाहर निकल करके कम से कम उन लोगों को ही समझाने का प्रयास करें जिन्होंने गायें पाल रखी हैं घरों में, जो गायें दूहते हैं और उनको छोड़ देते हैं बाहर चरने के लिए। उन गायों को संभालने वाला कौन है? उनको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर हमने बच्चे पैदा किए हैं तो उन बच्चों को देखभाल, उनका पालन पोषण जो है वह मुझे ही करना पड़ेगा, या कोई और तो नहीं करेगा। तो गायें आपकी संपत्ति हैं, आप उनको माता कहते हैं, तो उनको देखने का कार्य जो है, जिम्मेदारी जो है वह आपकी है, न किसी और की, समाज की नहीं है। आपने उन्हें सड़क पर छोड़ रखा है। मैं समझता हूं कि गाँव में भी ऐसी अव्यवस्था नहीं है, वहाँ भी गायें इस तरह से गली मोहल्ले में चरते हुए नहीं पाई जाती हैं, उन्हें बाहर ले जाया जाता है चराने के लिए। यहाँ तो एक विचित्र सी स्थिति है। मुझे आश्चर्य होता है कि हम कैसे महानगर में रहते हैं जहाँ खुला छोड़ रखा है गायों को, सांडों को, बीच सड़क पर बैठे रहते हैं ये। पहले 2-4 शहर चिन्हित थे। बनारस के बारे में हम सभी जानते थे कि बनारस में सांड घूमते हैं, एक कहावत बन गई थी कि राण सांड सीढ़ी सन्यासी। अब तो ये सांड और गाय जो है संपूर्ण उत्तर भारत में घूमती हैं, इनको रोकने वाला कोई है ही नहीं। अगर गो हत्या बहुत हद तक बंद हो गई तो इसका अर्थ यह तो नहीं होता है कि उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाए उन्हें भटकने के लिए, कुछ भी खाने को वो अभिशप्त हैं। आप गायों की इतनी महिमा गाते हैं वेद पुराण से लेकर के तमाम, लेकिन वास्तविकता में गायों के रक्षण के लिए क्या हो रहा है? गायों की सेवा शुश्रूषा, उनकी देखभाल के लिए क्या हो रहा है? वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति तो इतनी खराब है कि देख करके दया आती है, मन में जो है क्लेश होता है, रोना होता है। आप स्वयं विचार करके देखिए, आपने भी अपने आसपास के शहरों में स्थिति देखी होगी। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।